अभी सवाल नंबर 16 इसरार शाह का पूछा, अगर कोई शख्स चिश्ती रसूल का डिफेंड करे और तावीलें दे तो क्या वो काफिर हो जाएगा? और वो क्लियर इस कलमा को ठीक नहीं समझता लेकिन वो इसकी तावील करता है। जी तावील तो खुद उसे फिर बताएं कि तुम्हारे आला हजरत ने लिखा हुआ है कि गुस्ताखी की तावील नहीं होगी। तो जो कोई तावील कर रहा है ना इस तरह की सराहतन गुस्ताखी की, जो सराहतन गुस्ताखी हुई हुई है कि किसी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया हुआ है, तो उसकी तावील आला हजरत के नजदीक नहीं मानी जाएगी। उनके नजदीक भी ये कुफर है, हमारे नजदीक भी कुफर है। लोग कहते हैं जी इंजीनियर साहब काफिर क्यों नहीं कहते? मैं डंके की चोट के ऊपर भाई जो भी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़े या पढ़वाए मैं उसे काफिर समझता हूं। अगर कोई इमाम मस्जिद कहता है कि मैं चिश्ती रसूलुल्लाह को दुरुस्त समझता हूं तो मेरे नजदीक वो काफिर है, मैं उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। जी हाँ। लेकिन अगर आप कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह जिस फिरके से मंसूब है या थानवी रसूलुल्लाह जिस फिरके से मंसूब है उस पूरे फिरके को मैं काफिर कहूं, नहीं इस तरह नहीं होगा। क्योंकि अगर ये मैं बात करता हूं तो उसमें तो कई लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि देवबंदियों के लाखों उलमा, बरेलवियों के लाखों उलमा मिलकर अपनी पब्लिक को अपने फिरके के साथ अटैच नहीं कर सके, और इधर एक अकेला अल्लाह का मुजाहिद खड़ा हुआ है खत्म नबूवत की बरकत से, और उसने उनके लाखों लोगों को तोड़ दिया है अपने बुजुर्गों से। वो लाखों लोग क्यों टूटे? इसलिए कि जब उन्हें पता लगा कि इनके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स किया हुआ है, उन्होंने अपने फिरके को छोड़ दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि मैं उन पूरे के पूरे फिरकों को तो गलत नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग अटैच हुए हैं ये मैंने कोई मरीख से तो बरामद नहीं किए हुए। ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया ही थे ना, अपने फिरकों को छोड़ के तो रसूलुल्लाह के साथ जुड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचे। ठीक है अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया, लेकिन मैंने जरिया जो बना हूं तो मैंने इनकी गुस्ताखियों को हाईलाइट किया ना। तो अगर कोई मुझे कहता कि मैं इनको फिरके के तौर पे काफिर कह दूं, कैसे कह दूं? जैसे जैसे उनकी अवाम को पता चल रहा है वो अपने फिरके को छोड़ रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग ये काम डाल के गए हैं, तो इस तरह फिरके के तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन ये कहना कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह को ठीक मानता है, उसे हक समझता है और उसका दिफा करता है, बिल्कुल डंके की चोट पे वो काफिर है। अगर मैं उसे काफिर ना कहूं तो मैं खुद काफिर हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ लोग आके हमें चैलेंज कर रहे हैं कि जी आप काफिर के, बिल्कुल मैं डंके की चोट पे काफिर कहता हूं भाई। और दूसरा, मुझे तो चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आपने नहीं अल्लाह को जान देनी। मेरे जरिए आपका हिसाब किताब होना है क़यामत के दिन। आप लोगों को तो चाहिए कि आप कहें कि हम कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह कुफर है, ये पढ़वाने वाले भी काफिर हैं, और अगर वो तौबा किए बगैर मरे हैं तो वो जहन्नम में। और जो आज भी लोग इनको छाप रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं और बिल्कुल इसे दुरुस्त समझते हैं, वो भी काफिर है। कहें अपने ईमान का इजहार करें। इसकी वजह मुझसे डिमांड करना कि मैं कहूं, तो मैंने तो कहता हूं भाई, फिर भी मैंने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया, क्योंकि हमारे खुलफाए राशिदीन ने कभी भी चेक करने के लिए भी अबू बकर रसूलुल्लाह, उमर रसूलुल्लाह, उस्मान रसूलुल्लाह, अली रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया। और जिन शिया से आप नफरत करते हैं, फिरका देवबंदिया और बरेलविया और अहले हदीस, वो तो अलीम वलीउल्लाह कहते हैं, अली रसूलुल्लाह नहीं कहते। तुम्हारे बुजुर्गों ने तो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। ठीक है, तो यार तुम तो शिया जैसे भी नहीं हो सके। चलो कहना था चिश्ती वलीउल्लाह कह देते यार, कहो कलमे में भी ऐड कर लो, हम कोई कुफर नहीं उसे कहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम ये कहेंगे कि आपने एक एक्स्ट्रा काम कर लिया या बिदत कर ली, कहो कलमे के साथ भी ऐड कर लो, चिश्ती वलीउल्लाह, थानवी वलीउल्लाह करो, हम काफिर नहीं कहेंगे। मसला इस चीज का है। लिहाजा ये हमसे कहना, ये बात डिमांड करना, भाई हम तो कह रहे हैं, और फिर ये बाद लोगों की तरफ से कहना कि जी हम खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं। आज तक खत्म नबूवत के ऊपर काम तुम लोगों ने किया ही नहीं है, तुम लोगों ने एंटी कादियानी काम किया। खत्म नबूवत का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आपने कादियानियों को काफिर कहना है। खत्म नबूवत का मतलब यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह पढ़वाने वाले और इसे दुरुस्त समझने वालों को भी आपने काफिर कहना है। मैं तो कहता हूं डंके की चोट के ऊपर, लेकिन पूरे फिरके को इसलिए नहीं कहता कि मैंने जब उस फिरके की अवाम के सामने उनके बुजुर्गों के करतूत रखे हैं तो वो उनको छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो गए हैं, तो मैं उनकी अवाम को कैसे काफिर कह दूं? मैं तो उनके सरगनाओं की बात करूंगा, और जो उनमें से मर चुके हैं उनके बारे में ये कहूंगा कि अगर तौबा के बगैर मरे हैं तो कुफर की मौत मरे हैं, क्योंकि मेरे सामने उनकी तौबा नहीं है और उनके आखिरी वक्त का नहीं है। लेकिन इसकी बुनियाद पे ये नहीं हो सकता कि मैं थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह को जायज समझूं या उसे सही कहूं, ये नहीं हो सकता। एक टिकट में इतने मजे नहीं हो सकते। तो खत्म नबूवत की रट लगाना छोड़ें। खत्म नबूवत
کا کام وہ کرے گا جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا. ورنہ یہ ختم نبوت تحریک کسی نے بھی نہیں چلائی، نہ دیوبند نے چڑھائی نہ بریلویوں کی. یہ سارے غلام احمد قادیانی کے دجال کے خلاف چلاتے رہے. خادم رضوی بھی پوری زندگی قادیانیوں کے خلاف چلاتا رہا تحریک. اس نے بھی کبھی چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، اگرچہ بریلوی سارے تھانوی رسول اللہ کو غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب میرے بکس میں آ کے اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ گئے، کتنی دو نمبری کر رہے ہیں. اور تھانوی رسول اللہ پارٹی جو ہے اس کے ابے چشتی رسول اللہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. اشرف تھانوی نے پوری کتاب جو لکھی ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، جو میں نے اس کا باقاعدہ دکھایا ہے پورا فریم، اس نے 3 تعویلات کی ہیں اس کی. میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان بزرگوں کا قد کاٹ بڑا ہو گیا آپ کے نزدیک. وہ تو آپ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے باقی دین میں بھی جو خرافات داخل کی ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، خواہ وہ المحند اور المفند کے عقیدے ہوں خواہ اور کتابیں ہوں. اور سب سے بڑی بات، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی، احمد بریلوی نے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے انکلوڈنگ اشرف تھانوی، اور دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. المحند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے، اور کہا جس طرح نبیوں پہ شیطان حملہ آور ہوتے تھے یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں. تو نبیوں پہ کون سے شیطان حملہ آور ہوتے تھے؟ کافر شیاطین، تو کافر ہی کہا ہوا ہے. اور احمد بریلوی نے جو ہے وہ ان کو کہا ہوا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے حسام الارمین میں. اور احکام شریعت میں تو اس نے یہاں تک لکھا ہے احمد بریلوی نے کہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانیوں کے ان کے ساتھ شامل کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد، واجب القتل اور کافر، مرتد سے بھی اگلی درجے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو احمد بریلوی جو ہیں وہ یہود و نصارہ کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبندیوں اور اہل حدیث اور شیعہ سے. تو یہ مسئلہ ہے. جب تک آپ مسلمانوں میں جو منافقین گھسے ہوئے ہیں، چاہے وہ شیطان کی ہتھے چڑھے، بدنیتی کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کافر کے سامنے اسلام کی بات کریں. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا اسلام مشکوک ہے، کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں عقائد. اب ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھئی تو خود دیوبندی ہے، بھائی دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے، تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. تو مجھ سے گلوانا ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو نہیں ہے تو پھر تم کہو کہ ہے. جو اس طرح کی واضح چیزیں جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو رسول کہہ لے، اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہوگی. اور جو تعویلات کر کے اس طرح ادھر ادھر راستے نکال رہے ہیں، ان کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت عمر کی تلوار سے اتنا نہیں ڈرتے جتنی میری زبان سے ڈرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، حضرت حسان ابن ثابت کو نبی الاسلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حسان تیری زبان کے اشعار جو ہیں کافروں پر ہماری تلوار اور تیر سے بھی زیادہ جو ہے وہ لگتے ہیں ان کو. دیکھیں نا، میرا ایک نعرہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ان کا تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو ختم نبوت کے اوپر کام وہ کرے گا جو تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا، ورنہ وہ امت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اور یہ فراڈ چھوڑیں کہ آپ لوگ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اینٹی قادیانی ہیں. تو ہم آپ کو ختم نبوت کے اوپر لانا چاہتے ہیں. مسلمہ کذاب کو بھی آپ نے کنڈیم کرنا ہے، آپ نے غلام قادیانی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے، آپ نے چشتی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے، آپ نے تھانوی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے. رہ گئے وہ بزرگ، وہ چکے اپنی قبروں میں جا چکے، ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ مانتے تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں. البتہ ان کی تعلیمات کفری ہیں، اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور جن کو پتہ چل جائے کہ ان کتابوں میں یہ خرافات ہیں، وہ پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں. اور دیکھیں ہم نے اتنا شور مچایا، حشد بہشت میں سے انہوں نے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ نکال کے وہ دونوں جگہ محمد رسول اللہ کر دیا اور ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن کم از کم ان کو حیا آئی ہے. مفتی منیب صاحب نے ہمارے شور مچانے کی برکت سے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے شور مچانے کی برکت سے، ٹھیک ہے، میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ نے ساری محنت کی ہے، تو انہوں نے چشتی رسول اللہ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے باقاعدہ.
थानवी रसूलुल्लाह को तो वो पहले ही गलत कहते थे, लेकिन मैंने उनसे दोबारा डिमांड किया कि इसके ऊपर भी फतवा दें। अब देवबंदी भी हिम्मत करे ना, कोई एथियस्ट को आप किस मुंह से बात करोगे? आप लोग तो उन फिरकों के फॉलो करने वाले हैं, उनके फ्रंट मैन है कि जिन लोगों का अपना इस्लाम मशकूक है, जिनका अपना खत्म नबूवत का अकीदा मशकूक हुआ है। तो ये कहना जी हमारी खत्म नबूवत के लिए बड़ी खिदमात है, नहीं नहीं, आप ये कहा करें हमारी कादियानियों के खिलाफ खिदमात है। खत्म नबूवत के राइट सिर्फ मेरे पास है और हमारे स्टूडेंट्स के पास है। हमने पहली दफा खत्म नबूवत तहरीक चलाई है कि खा गुलाम कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल हो या थानवी दज्जाल। और उन बुजुर्गों के बारे में हम इसलिए बात नहीं करते, वो मर के जा चुके। अगर तो उन्होंने किया था तो सीधा जन्नत में पहुंचे, और अगर नहीं किया था तो अल्लाह जाने और उनका मामला। लेकिन उनके मानने वाले अगर इसको प्रिंट करते हैं, इसका दिफा करते हैं, तो यकीनन डंके की चोट पे ऐसे लोगों को चंदा देना भी हराम है, इनके पीछे नमाज भी आपकी दुरुस्त नहीं होगी। जाहिर है वो तो काफिर हो गया ना एक बंदा जिसने अपना बाप ही बदल लिया। अगर एक बंदे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हमारे रूहानी बाप हैं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं, नबी हमारे रूहानी बाप हैं, जिसने अपना बाप बदल लिया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उसने चिश्ती रसूल और थानवी रसूल अपना बाप मान लिया, तो जाहिर है तो वो तो निकल गया, इस्लाम से तो निकल गया। हमने कभी नहीं कहा उनको चंदा दे, हमने मकतबे फिक्र की बात की है, और मकतबे फिक्र में जो ज्यादा तादाद है वो वामुन नास की है, जो मसाजिद के लिए चंदा देते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, और उन बेचारों को नहीं पता कि उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। मुझे भी नहीं था पता, जब मुझे पता चला मैंने भी अपने बुजुर्गों से लाने बरात किया। आपको भी पता चल गया ना, तो आप लोग भी अब लाने बरात करें। मैं आपके साथ हूंगा इंशाल्लाह, मैं हर जगह सपोर्ट करूंगा आप लोगों को। लेकिन जब हम खत्म नबूवत के अकीदे पे एक नहीं है तो हम आगे काम कैसे कर सकते हैं? हमारा तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता इस हवाले से जब तक आप खत्म नबूवत पे नहीं आते। एंटी कादियानी नहीं, खत्म नबूवत, ज़हन में रखिएगा। अल्लाह से डर जाएं। रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम पूरी जिंदगी गुलाम कादियानी दज्जाल को गलत कहते रहे, और जब खुरा हमारे घर निकला चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल तो हम आए शाय करना शुरू हो गए। और तुम लोगों को शर्म भी नहीं आई है, मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब पहले कहें फिर हम कहेंगे। इस दौरान अगर तुम्हें मौत आ जाती तो किधर जाते तुम? तो देखें, मैंने बिल्कुल उधार नहीं रखा। मुझे जैसे ही पता चला सवाल आया, मैं फौरन कह रहा हूं कि अपना ईमान बचा लो। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले, चिश्ती रसूलुल्लाह को सही मानने वाले, इसको प्रिंट करने वाले दार इस्लाम से खारिज है। मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी नहीं आया कि मैंने कभी ऐसे लोगों को मुसलमान समझा। रहा पूरा फिरका, तो उसकी बात यह कि वो फिरका तो छोड़ के मेरे साथ जो है वो मेरे स्टूडेंट्स मान के रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो गए। उनको तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि तो सरीबुल फितरत थे। लेकिन देख लो तुम्हारे ऊपर क्या नौसत पड़ी है मौलवियों के साथ उनके फ्रंट मैन बनने की, से कि तुम्हें अभी तक तौफीक नहीं हुई है। तुम मुझसे कहते हो कि मैं कहूं, मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूं। देख लो, तुमसे ज्यादा सलीमुल फितरत लोग थे जो अपने फिरकों को छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ जुड़ गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इंजीनियर साहब पहले लिख के थे। उनका भी इंजीनियर साहब ने बताया लानत भेजते हैं हम अपने बुजुर्गों के ऊपर कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए और प्रिंट किए। तो लो, तो मैंने आपको कहा था कि कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मुझे खुशी होगी अगर मेरा चैलेंज को एक्सेप्ट करके अब इस वीडियो के बाद ही अपनी तौबा रिकॉर्ड करवाए और डंके की चोट पे कहे। ठीक है, तो मेरे लिए खुशी की बात है और मैं हर जगह आप लोगों का दिफा करूंगा। हाँ, लेकिन इसके बाद जो बंदियों या बरेलवियों के मदारिस में आप लोग दर्स देने नहीं जा सकेंगे, उसके लिए मैं पेशगी माजरत करता हूँ। तो उसकी तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अव्वल तो ऐसा होना नहीं है कि आप लोगों को तौफीक मिले, लेकिन तौफीक मिल जाए तो उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है। उसके लिए मैं पेशगी माजरत करता हूँ कि अगर आपको इस हवाले से तकलीफ पूरी जिंदगी फिर जो उठानी पड़ेगी, क्योंकि फिर मैं तो वो वीडियो लूंगा और मैं उसका इतना ढिंढोरा पीटूंगा। आपको पता है, जो वीडियो मैं गोद ले लूं और इसी तरीके से पॉलिटिक्स में जो चीज पीटीआई के यूट्यूबर्स गोद ले लें, फिर दुनिया का कोई बंदा नहीं बचता कि उस तक वो बात ना पहुंचे। तो हम तैयार बैठे हुए। आपने डिमांड की, मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी। और रहा फ्रंट मैन, और वो आपने साबित किया कि आप लोग फ्रंट मैन है, क्योंकि वो उस वीडियो में कह रहे हैं कि ये इंजीनियर साहब के हैं, तो मैं फिर उन उलमा को अपने साथ लेके तो एकेडमी आ जाऊंगा। किन उलमा को? जिनके फ्रंट मैन हो। जाहिर है तुम तो अपनी बात करो, फ्रंट मैन है हो तो तभी उनको साथ लेके आ रहे हो ना। यहां लाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने ईमान का इजहार करो। हाँ कि जी भाई हम आंदा के बाद खत्म नबूवत पे काम करेंगे, एंटी कादियानी नहीं करेंगे। ये धोखा देना छोड़ो।